बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि नून लीग और उसके इत्तेहादियों ने अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है और इस अलादीन के चिराग से वो मुल्की मुआशरत जो तबाह हाली का शिकार है उसको सहारा देगी। और मेरी बराद इसहाक डार है जो नवाज शरीफ के ख़ास साथी हैं और उनके साथ ही मुल्क से गए थे और दूसरे उनके भाई जब वज़ीर-ए-आज़म बन के उनके साथ वापस आ रहे हैं। उनको मुख्तलिफ टास्क इन्होंने दिए हैं और वो मामला तय करके पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर वो उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। तजारत का शुबा भी उनके हवाले किया जाएगा। हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि इसहाक डार किस तरह से जो उन्हें टास्क मिले हैं वो किस तरह से उनको अचीव करेंगे और मुल्की मुआशी हालात जो हैं उनको किस तरह से बेहतर करेंगे, ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और दूसरा, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो डॉलर को किस सतह पर लाएंगे, इसके लिए वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे और क्या टास्क उन्हें दिए गए हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसहाक डार जो है ये कोई अलादीन का चिराग लेकर नहीं आ रहे, अगरचे नून लीग ने यही चाहा। और इस वक्त जब इसहाक डार ने नवाज शरीफ के साथ बतौर वज़ीर ख़जाना और तजारत काम किया तो उस वक्त हालात कुछ और थे। वहाँ उस वक्त नून लीग की हुकूमत अकेली थी और आज 17 जमातें हैं इसहाक डार के साथ, तो इनके साथ क्या होगा ये भी हम बताएंगे। नाज़रीन, इसहाक डार जो है वो आ रहे हैं और नवाज शरीफ से खसूसी टास्क लेके आ रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के तजारे उसके जो तैयारा है उसमें आ रहे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ नून लीग अपने जो है ना सेकंड लास्ट हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और मैदान में उतार रही है। इसके बाद नवाज शरीफ, जो हमने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि इसहाक डार पहले आएंगे, उसके बाद नवाज शरीफ आएंगे और तीसरा कोई और है वो भी आएगा। लेकिन उन्हें जो टास्क दिए गए हैं वो तीन टास्क हैं मेन। एक तो उन्हें टास्क दिया गया है और उन्होंने वादा भी कर लिया है कि अलादीन का चिराग उनके कब्जे में है और वो जिन है मुआशरत को दुरुस्त करने के लिए वो आ रहे हैं। एक तो वो शरह सूद जो है उसको कम करेंगे और इसके साथ साथ जो शरह नमू है इसको बुलंद करेंगे, इसमें इजाफा करेंगे। और तीसरा, डॉलर के मुकाबले में रुपए को जो है इसको रुपए को इस्तेहकाम देंगे और मुस्तहकम पोजीशन पर लाएंगे, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करेंगे। और आज इसका नज़ारा भी देखा कि अभी वो आ रहे हैं तो उसकी आमद से पहले ही मुआशी हालात जो है वो लोग कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डॉलर जो है वो 6.5 रुपये उसकी कीमत जो है वो कम हुई है। सोना जो है वो 1800 रुपये फ़ी तोला कम हुआ है और इस तरह 600 पॉइंट आज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वो बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। इससे लगता है कि वो कुछ करने आ रहे हैं। लेकिन उन्हें जो टास्क दिए गए हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, चौथी बात ये है कि उन्हें कहा गया है कि वो डॉलर जो है पाकिस्तान में 180 की सतह पर लाएंगे। 180 की सतह पर ला रहे हैं डॉलर। इसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा उन्हें टास्क दिया गया है वो ये है कि डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे तो महंगाई जो है खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर दे रहा हूँ कि डॉलर को किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना है। माजी में भी उन्होंने ऐसा किया लेकिन इस दफ़ा बहुत मुश्किल होगा। फरिश्ते तैयार हो गई हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं डॉलर के, जो बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं डॉलर के, उनकी फरिश्ते तैयार करके पाकिस्तानी इदारों ने इससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म साथ लेके गए थे लंदन में, नवाज शरीफ के सामने रखी, इसहाक डार के सामने रखी। इसहाक डार ने भी उनकी मदद की कि ये लोग हैं पाकिस्तान में जिनका टोटली कब्ज़ा है डॉलर पे और इन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है। वो जो डॉलर है उनके पीछे, ऐसा करने वालों के पीछे FIA को लगाया गया है। इसके लिए FIA को टास्क दे दिया गया है। FBI भी मुतहरक होगी। ये दोनों जो महकमे हैं, FBI तो वज़ीर ख़जाना को, लेकिन FIA जो है वो भी इसहाक डार को जवाब दे होगी और जो कार्रवाई करेंगी इससे उन्हें बराह रास्त आगाह करेगी। और 24 घंटे इसहाक डार जो है FIA के जो बैंकिंग विंग है उसके साथ मुंसलिक रहेंगे, राब्ते में रहेंगे और कमर तोड़ेंगे। ये उन्हें खसूसी टास्क दिया, ये मैंने आपको खबर कबल दे दिया। इसके साथ साथ जो है जब वो ऐसा कर लेंगे तो महंगाई खुद ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अब मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ इसहाक डार साहब, इस दफ़ा आप अकेले नहीं हैं, आपको बहुत से मसाइल का सामना होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं जिनकी तादाद 17 के करीब है, आसिफ अली जरदारी साहब सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी आपके साथ शामिल हैं, फजल रहमान भी शामिल है। लेकिन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप
کھیلنے کے اکیلے کھیلنے کے عادی ہیں اس طرح سے آپ نہیں کھیل پائیں گے۔ اور آخری بات میں آپ بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون جو ہے اسحاق ڈار کو اہم ہتھیار کے طور پہ سامنے لائی ہے کہ یہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے اور مہنگائی کو قابو کریں گے، اور ان دو چیزوں کے لیے اسحاق ڈار کو لایا گیا ہے۔ اس میں اس دفعہ وہ کامیاب مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، ان کی مشاورت سے چلنا ہے، اکیلے نہیں چلنا۔ سولو فلائٹ جو ہے وہ مہنگی پڑے گی نون لیگ کو، اور نون لیگ کا معاشیت درست کرنے کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آخری ہتھیار ہے ان کا۔ نواز شریف بھی ایک ہتھیار ہے، وہ تو بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن وہ آئندہ الیکشن میں اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ سوال بہت بڑا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اسحاق ڈار ہیں ان چیزوں پر قابو پا سکیں گے۔ اگر انہوں نے قابو نہ پایا تو نون لیگ کا آئندہ الیکشن میں جنازہ نکل آئے گا، یہ میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ کے پاس۔